हुआ ये कि अंतरिक्ष से धरती पर कोलंबिया स्पेस शटल को लैंड करना था, जिसके अंदर 7 क्रू मेंबर थे, जिसमें से एक कल्पना चावला भी थी। कुछ मेजर फैक्टर, कुछ मेजर प्रॉब्लम के कारण पूरा जो स्पेस शटल है वो ब्लास्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो आज की वीडियो में आज हम समझेंगे कि कैसे वो कोलंबिया स्पेस शटल है वो डिस्ट्रॉय हुआ, क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण डिस्ट्रॉय हुआ, और साथ ही साथ कल्पना चावला के बारे में भी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कल्पना चावला के बारे में। तो दोस्तों हरियाणा की श्री बनारसी लाल चावला और संजोती लाल चावला की चौथी पुत्र कल्पना चावला, जिसका जन्म हुआ था 17 मार्च 1965 में जिनेट में। इन्हें बचपन से ही एरोप्लेन कैसे उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ रहा है, कैसे इतना वजन हेलीकॉप्टर एरोप्लेन आसमान में कैसे उड़ पा रहा है, इसके ऊपर पहले से ही जिज्ञासा थी। बट इन्हें प्रोफेसर और टीचर के द्वारा वो सपोर्ट देखने को नहीं मिला, बट पेरेंट्स के द्वारा वो सपोर्ट देखने को मिला। और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एस्ट्रोनॉटिकल में इंजीनियरिंग करके ये सीधा चले जाती है मास्टर करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका में। और मास्टर करने के बाद ही ये सीधा पीएचडी करने लग जाती है 1988 में एस्ट्रो स्पेस इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। और ये रिसर्च करने लग जाती है सीधा नासा में। और दोस्तों बात ऐसी थी कि नासा को 20 लोगों की ज़रूरत थी एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए, और जिसमें 4000 एप्लीकेशन अप्लाई किए गए थे, जिसमें से 20 लोगों का सेलेक्ट होना था, उसमें से एक कल्पना चावला भी थी। और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें पहली बार आसमान में, अंतरिक्ष में, स्पेस में जाने का स्पेस में जाने का मौका मिलता है ना, उड़ाना मौका मिलता है। और वो धरती से उड़ान भरती है स्पेस के लिए, और 350 बार स्पेस में ऑर्बिट करके जीरो ग्रेविटी पर काम कर सक्सेसफुली वो धरती पर लैंड हो जाती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि नासा के द्वारा इंसान को स्पेस में ले जाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम हैं। तो दोस्तों मेनली 4 प्रोग्राम नासा के द्वारा किए गए हैं, जिसमें से पहला है मरकरी, दूसरा है जेमिनी, तीसरा जो कि फेमस है बहुत एपोलो, और चौथा है स्पेस शटल प्रोग्राम। तो ये जो स्पेस शटल प्रोग्राम, इसका जो मेनली जो यूज है, मेनली जो इसका जो वर्क है वो है कि रीयूजेबिलिटी मीन्स एक ही तो स्पेस शटल इसको बार बार अंतरिक्ष में ले जाना है और वापस सक्सेसफुली लैंड करना है, फिर अंतरिक्ष में ले जाना है, फिर सक्सेसफुली लैंड करना है। मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि किसी प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही पैसा की जरूरत होती है। तो ये इसका जो मेन कारण था यही है कि इसका यूज हम बार बार कर सकते। एक ही तो स्पेस शटल उसको बार बार यूज़ किया है हमें अंतरिक्ष में जाने के लिए। तो इसका कुछ इस प्रकार से इसका वर्क है स्पेस शटल का। तो दोस्तों इसमें 2 स्पेस शटल लगे होते हैं, एक होता है चैलेंजर और दूसरा कोलंबिया स्पेस शटल। तो दोस्तों स्पेस शटल जैसे कि मैंने बताया कि कल्पना चावला ने एक बार सक्सेसफुली मिशन करके वो धरती पर आ चुकी थी। इसी एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें फिर से कोलंबिया स्पेस शटल में फ्लाइट नंबर 87 STS 87 के लिए चुना जाता है, जो कि 16 जनवरी 2003 में लॉन्च होता है। इसमें मेजर 7 क्रू मेंबर को चुना गया था, जिसमें से एक रिस्क हस्बैंड जो कि इसके लीडर थे, इसके बाद एक पेलोड मेंबर था, और 3 मिशन स्पेशलिस्ट 3 मिशन स्पेशलिस्ट थे, जिसमें से एक कल्पना चावला भी थी। तो दोस्तों सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाता है स्पेस के लिए 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल STS फ्लाइट नंबर 87 पे। और ये लॉन्च होने के 81 सेकंड बाद क्या होता है, उसका एक फॉर्म, जिस एरोप्लेन में एक फॉर्म का टुकड़ा लगा रहता है, वो टूट कर बहुत स्पीड से, जो उसके जो विंग है, पक्षी के जो विंग रहते हैं, वैसी तरह एरोप्लेन के भी विंग होते हैं ना, उसे बहुत ही तेजी से टकराता है, जिसके तरह उसमें छोटा सा छेद हो जाता है। और नासा और एस्ट्रोनॉट को कुछ पता नहीं होता कि वो छेद हुआ है, टकराया भी है, ऐसा कुछ पता नहीं रहता। बट नासा के कुछ इंजीनियर को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और उसके जो विंग है उससे हवा लगातार रिलीज हो रही है, लीक हो रही है। तो मिशन के लॉन्च होने के 3 दिन बाद ये तीनों इंजीनियर जाके जो STS के जो मैनेजर हैं डी डिक्टेमोर, उसको जाके बताते हैं कि वहाँ के फॉर्म का एक टुकड़ा टूट कर उसके विंग से टकराया है, और कुछ ना कुछ डैमेज तो हुआ है, बस कितना डैमेज हुआ ये पता नहीं, लेकिन कुछ तो कुछ डैमेज हुआ है। तो इस मैनेजर को बोला जाता है कि आप जो अमेरिका का जो सैटेलाइट है, नासा का जो सैटेलाइट है, उसका यूज़ कर उसका जो पिक्चर लिया जाए और कितना डैमेज है इसका पता लगाया जाए। बट जो डिक्टेमोर थे उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया, और नासा के सिर्फ 2-3 इंजीनियर को ये बस पता था, और किसी को पता नहीं था, ना ही एस्ट्रोनॉट को पता था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो दोस्तों ये तभी सक्सेसफुली स्पेस पे पहुंच जाते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट लगभग 80 एक्सपेरिमेंट वहाँ करते हैं, जैसे लाइफ साइंस, मटेरियल साइंस और जो फ्लड डायनेमिक। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि जो कल्पना चावला है उसका जो स्पेशलाइजेशन है वो है हमारा फ्लड डायनेमिक, मतलब
वो एरोप्लेन कैसे उड़ता है, कैसे मतलब उसके विंग काम करते हैं कि वो एरोप्लेन इतना वजन होने के बाद भी आसमान में उड़ पा रहा है, इसके ऊपर उसका स्पेशलाइजेशन रहता है। और उसके पास पायलट का भी, बहुत सारे एरोप्लेन को पायलट का लाइसेंस भी रहता है, वो सक्सेसफुली उड़ा भी चुकी है, इसका भी लाइसेंस रहता है। और 80 एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब ये वापस आते हैं अर्थ में लैंड करने के लिए 16 दिन बाद, लगभग 16 दिन का वर्क करके स्पेस में ये इनको अंतरिक्ष से सीधा हमें पृथ्वी पर लैंड करना था। और जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसमें से 30% डाटा ही सिर्फ नासा के पास स्टोर हो पाया था, बाकी का डाटा स्टोर नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ डिस्ट्रॉइंग द स्पेस शटल। तो अब हम समझ लेते हैं कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, क्या फैक्टर थे जिसके कारण पूरा स्पेस शटल डिस्ट्रॉय हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया, ये स्पेस से जब अंतरिक्ष की ओर जा रहे थे, लैंड बस करना था, 80% काम हो चुका था, सिर्फ हमें अंतरिक्ष से हमें सिर्फ पृथ्वी की ओर जाना था, लैंड करना था, बस यही बचा था। और यही जो है बहुत बार प्रॉब्लम कर देती है, और वही प्रॉब्लम यहाँ भी देखने को मिला। हुआ ये था कि दोस्तों, हुआ ये कि जब ये अर्थ में इंटर करने वाले थे, है ना, जब ये अर्थ में इंटर करते हैं, चूँकि मैंने बताया कि ये जब क्या होता है दोस्तों, जब ये अर्थ से जब स्पेस से जब अर्थ में जब हम क्या इंटर करते तो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर होता है। जैसे कि हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में हमारा तो पानी उबल जाता है, तो सोचो वहाँ पर 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जब वो नीचे उतरता है, क्यों होता है भाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर काम करता है, उसके कारण स्पीड जो है और ज़्यादा अधिक तेज हो जाता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर और अधिक हो जाता है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए, स्पेस शटल में प्रोटेक्शन के लिए उसमें थर्मल प्रोटेक्शन लगाया जाता है, जो कि क्या करता है, स्पेस शटल को टेम्परेचर से रोकता है, उससे बचाता है, उससे लड़ता है, जिसके कारण वो सक्सेसफुली लैंड कर पाता है अर्थ में। ये कुछ इस प्रकार से रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक छोटा सा छेद हो गया था, है ना, वो जो फॉर्म है वो जाके फिर टकरा गया था, जिसका जो ग्राम था वो 750 ग्राम का एक फॉर्म था, लगभग 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर लंबा। फॉर्म जाके सीधा विंग से टकराता है बहुत ही स्पीड के साथ, और छोटा सा छेद हो जाता है, जो कि एस्ट्रोनॉट को ना ही नासा को पता होता है। वही प्रॉब्लम कर जाता है लैंड करते हैं, इंटर करते समय अर्थ में। होता ही है कि हाई टेम्परेचर के साथ जब ये लैंड करता है, तो क्योंकि मैंने बताया वहाँ से हवा धीरे धीरे लीक हो रही थी, तो ये जो है टेम्परेचर, वो हवा क्या है, रिएक्शन करके उस एरिया को हल्का हल्का जलाता है, और वो जो छोटा सा छेद है वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, और एक टाइम में 1 सेकेंड के साथ ही वो जो पूरा एक तरफ का विंग है वो क्या फूट जाता है, मतलब वो पूरा टुकड़ों में बिखर जाता है, और धीरे धीरे पूरा स्पेस शटल ही ब्लास्ट होने लग जाता है, जैसे है ना, स्पेस हो जाता है। और 1 फरवरी 2003 को सुबह के टाइम हमें पूरा उसके जो टुकड़े हैं वो टूटते हुए दिखाई देते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि एक छोटा सा छेद पूरे स्पेस शटल को ब्लास्ट कर गया। तो यही है दोस्तों छोटा सा मेजर फैक्टर जिसके कारण पूरा ब्लास्ट हुआ, और जो डी डिक्टेटर जिन्होंने इसे नज़रअंदाज किया इस छोटे से प्रॉब्लम को, उन्हें रिज़ाइन करना पड़ गया अप्रैल में ही। नासा ने ट्रिब्यूट देने के लिए उनके द्वारा खोजा गया एस्टेरॉइड को इन क्रू मेंबर के नाम पर रखा गया, जिसमें से एक कल्पना चावला के नाम पर भी एक एस्टेरॉइड रखा गया है, जिसका नंबर है 5A1286 कल्पना चावला एस्टेरॉइड, जो कि अभी भी सौर मंडल में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा।